आज हम बेकरी प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। बेकरी प्रोडक्ट्स कैसे प्रोडक्शन होता है, उसका एक्सपोर्ट मार्केट कौन सा है, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या ज़रूरत है, उसमें डिफरेंट वैरायटीज़ क्या है, उसके बारे में जानेंगे। एक्सपोर्ट एनालिसिस के ये बुक के बारे में अगर आप ध्यान देना चाहें तो बेकरी प्रोडक्ट का एच एस कोड है 1905। अगर उसमें ध्यान से देखें, उसमें आता है ब्रेड, पेस्ट्री, केक्स, बिस्किट्स, अदर बेकरीज, वेयर्स एंड वेदर्स और नॉट। मीन्स मेन ब्रेड, पेस्ट्री, केक एंड बिस्किट्स, ये प्रोडक्ट्स आती है बेकरी प्रोडक्ट्स में। ध्यान के साथ देते हैं 18-19 में हमारा 2400 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट था, 19-20 में भी 2400 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट था। तो लगभग अपना एक्सपोर्ट स्टैटिक है। अगर इंडियन मार्केट की बात कर रहे हैं तो टॉप एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया, हमारा जो सबसे ज़्यादा जो हमारा एक्सपोर्ट होता है वो बट ऑब्वियस हमारा हमेशा का मार्केट रहा है यूएसए, सेकंड यूएई यानी दुबई, यूके, नेपाल, अंगोला, कनाडा, ये सारे हमारे बेहतरीन, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका। अगर एक्सपोर्ट के पंजाब के, क्योंकि बुक पंजाब के लिए ये रिलेशन में है, अगर पंजाब का बात किया जाए तो 18-19 में पंजाब में 1928 यानी 2000 करोड़ के आसपास का एक्सपोर्ट हुआ था। अगर ध्यान देके देखा जाए तो इंडिया का एक्सपोर्ट अराउंड 2400 करोड़ के आसपास था, उसमें भी पंजाब का एक्सपोर्ट अराउंड 2000 करोड़ के आसपास है। उसका मतलब ये है कि पंजाब जो टोटल जो बेकरी एक्सपोर्ट में उसमें बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रखता है इंडिया में और अच्छा एक्सपोर्ट करता है। बेकरी एक्सपोर्ट की बात करूँ तो उसमें आता है ब्रेड, बिस्किट्स एंड केक्स वगैरह। अगर टॉप इंपोर्टर्स, वर्ल्ड के टॉप इंपोर्टर्स यानी सबसे अच्छे जो बायर्स है वर्ल्ड में, वो की बात करी जाए तो नंबर 1 जो भी एग्रो प्रोडक्ट्स में सबसे बड़ा बायर आपको मिलेगा यूएसए, सेकंड यूके, जो तीसरे नंबर में जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, इटली, स्पेन एंड चाइना। ये टॉप वर्ल्ड के टॉप इंपोर्टर्स है बेकरी प्रोडक्ट्स के। एक्सपोर्टर जहाँ पे अच्छा प्रोडक्शन होता है, वर्ल्ड के टॉप एक्सपोर्टर देखेंगे तो जर्मनी, कनाडा, इटली, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, यूएसए, पोलैंड, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम। इतने बड़े वॉल्यूम है वर्ल्ड में, मगर हमारा एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल है। अब उसमें मैं थोड़ा आपको ध्यान करना चाहूँगा, फिर से ऊपर की ब्रेड और पेस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा। एग्रो प्रोडक्ट्स कोई भी देश की होती हैं, उसमें सबसे महत्व की बात, कोई भी देश अपनी एग्रो प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है क्वालिटी को। इंडिया में क्वालिटी स्टैंडर्ड FSSAI, जिसको फसाई बोलते हैं, वो है। यूएसए में USFDA, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। दुबई यानी गल्फ कंट्री ले लो, हलाल नाम का, हलाल कोई और चीज़ नहीं, हलाल नाम का सर्टिफिकेशन होता है, वो है। यूरोप में देखो तो MRL है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट वो वाले हैं, जबकि सीधी कंज्यूम होने वाली प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रोसेस होके गई है। जैसा गेहूँ उसके बाद प्रोसेस होती है, तो उसमें अगर यूएस में बेचना है तो USFDA आपको अप्रूव्ड फैक्ट्री चाहिए। बेकरी प्रोडक्ट्स में अगर इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो मैक्सिमम 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उससे ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स मैंने खास नहीं दिखा है। एक तो मैदा होता है, गेहूं और गेहूं का मैदा जो आप समझ रहे हैं। दूसरा होता है चीनी, शुगर जो उसको बोलते हैं, वो भी अपने वहाँ, गेहूं भी अपने वहाँ, अपने पंजाब की बात करो तो यहाँ एब्यूडेंट गेहूँ पैदा किया जाता है। दूसरा नंबर है शुगर, और तीसरा नंबर उसमें जो होता है उसमें पाम ऑयल होता है, ऑयल। इसमें भी पाम ऑयल जो खास करके इंपोर्टेड पाम ऑयल यूज़ होता है, जो इंडोनेशिया, मलेशिया से हम इंपोर्ट करते हैं। तो कोई भी बेकरी प्रोडक्ट्स में बिस्किट, केक्स एंड पेस्ट्री, ये तीनों प्रोडक्ट को लिया जाए तो तीनों बेकरी प्रोडक्ट्स में 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। एक होता है मैदा, एक होता है ऑयल, और तीसरा होता है शुगर। फिर इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स, चॉकलेट फ्लेवर डालो कि चॉकलेट थोड़ी डालो, ड्राई फ्रूट्स थोड़े डालो, और क्या कि अच्छे डिज़ाइन, अच्छे ब्रांडिंग, अच्छे स्वाद डेवलप करके बनाए जाओ। बहुत ज़्यादा वैरायटी उसमें बनाई जा सकती है। तो ये बेकरी प्रोडक्ट्स में खास करके क्वालिटी को ध्यान में देना है। जो देश में बेच रहे हैं, अपने देश में से तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कुछ भी बेच सकते हैं, बाहर जाके कुछ भी, आपको एक्सपोर्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो देश में हम बेच रहे हैं उसका पहले स्वाद, उसका पहले क्वालिटी इशू, और उसमें मार्केट रीच के हम बहुत ही, क्योंकि पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होती है, बहुत लंबे समय तक नहीं रहते, मार्केट में कैसे पेरिश किया जाए वो होता है। दूसरा एग्रो प्रोडक्ट्स में सबसे है ब्रांडिंग अलग होता है, मैन्युफैक्चरिंग अलग होता है। आप देखते हैं बिस्किट की काफ़ी ब्रांड्स इंडिया में मौजूद है, तो सारी ब्रांड प्रोडक्शन कर भी सकती है और नहीं भी करती है। काफ़ी इंडिया में जो एग्रो प्रोडक्ट्स है काफ़ी प्रोडक्शन में है, मगर उसको आपको पूरा चैनल बनाना पड़ेगा। अगर आज रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, वीट की कीमत बहुत ऊपर है, और पूरे वर्ल्ड में फूड की एक बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी, उसमें इन्फ्लेशन भी काफ़ी बढ़ा है, तो ये सबसे अच्छा मार्केट है।
आजकल जो मैं यूएन के काफ़ी इनिशिएटिव देख रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस के, उसमें गरीब कंट्री और जो परेशान वाले कंट्री है जहाँ पे डिस्टर्बेंस कुछ ना कुछ है, वहाँ पे बिस्किट वगैरह बांटे जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है, मगर उसके लिए आपको काफ़ी एनालिसिस, काफ़ी क्वालिटी कॉन्शियस वगैरह रहना पड़ेगा। वही मैंने ये जो चीज़ें बोली है वही मैंने इसके चैप्टर के स्वॉट एनालिसिस में यहाँ मैंने लिखी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको वही चीज़ स्वॉट एनालिसिस में मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।